वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिटेल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट उप स्वास्थ्य केंद्र पर रखी जाने वाली दवाइयाँ। आज हम बात करेंगे उप स्वास्थ्य केंद्र पर कौन कौन सी दवाइयाँ रखी जाती हैं, कार्यवाही योजना कैसे बनाया जाता है, घर घर जाके सर्वे करने के लिए आवश्यक जानकारी आपको हम प्राप्त कराएंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र पर रखी जाने वाली दवाइयाँ। दवाइयों की पहली किट ओरल किट रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट रखा जाता है। आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ रखी जाती हैं। विटामिन ए सोल्यूशन, ये सब उप स्वास्थ्य केंद्र पर रखा जाता है। दवाइयों का जो बी किट होता है, ए किट की बात की है हम, ए किट में जो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट रखा जाता है, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां रखी जाती हैं और विटामिन ए सोल्यूशन रखा जाता है। और दवाइयों का बी किट जो होता है, इसमें हम पीसीएम रखेंगे, अल्बेंडाजोल रखेंगे, सूखने वाली रुई रखेंगे, वैक्सीन रखेंगे, बीसीजी रखेंगे, डीपीटी, ओपीवी, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी, टेटनस टॉक्साइड। बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन रखेंगे, डीपीटी डिप्थीरिया पार्टीप्यूरू टेटनस, ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी और टेटनस टॉक्साइड। ये दवाइयों का किट जो बी किट में हम रखेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यवाही योजना जो है, उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यवाही योजना एवं दस्तावेज जिसके अंदर जरूरी कार्यक्रम, जैसे कार्यक्रमों का पूरा जिम्मेदारी होता है, कार्यक्रम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो सब उसमें सूचित किया जाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र का जो कार्यवाही योजना होता है, उसमें क्या होता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यवाही योजना एवं दस्तावेज जिसके अंदर जरूरी कार्यक्रम का पूरा विवरण उसमें लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, कार्यवाही योजना बनाना, उप स्वास्थ्य केंद्र पर नक्शा बनाना और उसका क्षेत्र कहाँ पे बनना है, क्षेत्र की सीमाएं देनी, उसे चुने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा की मदद से। जो उप स्वास्थ्य केंद्र पर जो नर्स होती हैं, जो एएनएम नर्सें होती हैं, वो क्या करती हैं, एक आंगनबाड़ी और एक आशा की मदद से जो वहाँ जैसे किसी क्षेत्र में जाती हैं और वहाँ पे क्या है कि उनको बताना है कि यहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यहाँ पे हमें कैंप लगा के काम करना है। वहाँ पे जैसे कोई भी डिजीज चलती है तो उसका मेडिकेशन करने वहाँ उस गांव की नर्स और उस गांव की आंगनबाड़ी को इकट्ठा करती हैं और वहाँ का जो क्षेत्र है उसका नक्शा बनाती हैं, वहाँ पर जाके सेवाएं प्रदान करती हैं कैंप लगा के। जो नक्शा बनाना है या जिसकी मीटिंग बुलाई जाती है, मरीज को इलाज के लिए भेजने वाले के बारे में सोचना चाहिए या कैंप का आयोजन करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जैसे जो एएनएम होती है वहाँ पे जाके सर्वे करती हैं कि यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, वहाँ पे नर्स की आवश्यकता है, वहाँ पे आंगनबाड़ी और आशा की सहायता से वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई जाती है मरीज को लाने ले जाने के लिए। जैसे गाड़ियों का, एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाता है, कैंप का आयोजन किया जाता है, ये सब या इन लोगों का सर्वे किया जाता है। कार्यक्रम जो कार्यवाही योजना बनाती हैं, जैसे घर घर जाके सर्वे करना, घर घर में सर्वे करके आवश्यक जानकारी प्रदान करती हैं। जैसे लक्ष्य दंपतियों की संख्या कितनी है, लक्ष्य दंपतियों की संख्या जो न्यू कपल होते हैं कितनी संख्या, उनकी गर्भवती महिलाओं की कितनी संख्या है, कितनी गर्भवती महिलाएं रजिस्टर्ड में दर्ज की गई हैं और कितनी नहीं हुई हैं, कितनी गर्भवती महिलाओं को टीके, टेटनस टॉक्साइड के टीके लग गए हैं, कितने के नहीं लगे हैं, जिनको नहीं लगे हैं उनको लगाती हैं। और जो न्यू दंपत्ति होती है उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती हैं, कितने नए जन्मे शिशु हैं, कितने नवजात शिशु का रजिस्टर्ड किए गए हैं, कितने नहीं किए गए हैं, कितने घरों में डिलीवरी हुई है, कितनी डिलीवरी दाइयों द्वारा की गई हैं, कितनी डिलीवरी एएनएम द्वारा की गई हैं, कितनी सीएससी और पीएससी पे सरकारी अस्पतालों में की गई हैं, कितनी नर्सिंग होम में की गई हैं, इन सब का रिकॉर्ड करती हैं। कितनी गर्भवती महिलाएं हैं जो विशेष जोखिम के कारण रेफर किया गया है, जिनको कितनी गर्भवती महिलाएं हैं जिनका गर्भपात हो गया है, कितनी डिलीवरी असामान्य तरीके से हुई हैं, जिनके बच्चों का कितनी लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों का वजन कम है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों की डेथ हो गई है, कितने नवजात शिशु हैं जिनकी मौत के कारण 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों की पूरी जितनी संख्या होती है, कितने बच्चों के बारे में, कितने बच्चों को डायरिया हुआ है, निर्जलीकरण हुआ है, कितने बच्चे इस कारण भर्ती हुए हैं, कितने बच्चे को पीएससी अस्पताल में भर्ती किया गया है, कितने को सीएससी भी किया गया है। सारी जानकारियाँ जो एएनएम नर्सें होती हैं वो अपनी डायरी में मेंटेन करती हैं। कितने जैसे हुआ कितने 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे जो होती हैं उनकी संख्या काउंट की जाती है। बच्चों को बार बार डायरी निर्जलीकरण के कारण भर्ती होना पड़ा है, कितने बच्चों को पीएससी या अस्पताल श्वसन मार्ग पर संक्रमण या निमोनिया के कारण जाना पड़ा है, कितनी महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों या कॉपर टी का उपयोग करती हैं। ये सारा जो
ब्यौरा है, ये एक एएनएम नर्स जो होती हैं अपनी डायरी को मेंटेन की रहती हैं। सब कुछ उनकी डायरी में नोट रहता है। आरटीआई एसटीआई के लक्षण कितनी महिलाओं में पाए गए और कितनी महिलाएं इलाज करवा रही हैं। 10 से 15 साल तक के लड़के लड़कियों की भी संख्या नोट की जाती है। अब हम देख लेते हैं क्लिनिक का संचालन एवं विशेष कार्यक्रम का फॉलोअप। क्लिनिकल के संचालन में डॉक्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, महिला व पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहकर्मी होते हैं। इसमें क्या होता है, क्लिनिकल के संचालन में एक डॉक्टर होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, महिला व पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है या एक सहकर्मी होते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका क्या होती है, अब देख लेते हैं हम। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो होती हैं उनकी भूमिका क्या होती है। उनकी भूमिका होती है रोगियों को नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाएं देना। क्या होता है, रोगियों को नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाएं देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, स्वास्थ्य समस्याओं को पहचान कर समाधान करना, डॉक्टर के साथ मिलकर रोगियों को स्वास्थ्य में लाभ देना, क्लिनिकल की संसाधनों की उचित देखभाल करना, सारे रिकॉर्ड को बनाना और कार्यों का सुपरविजन करना, ये एक काम होता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की। अब हम देख लेते हैं क्लिनिक पर विशेष कार्यक्रम कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। सामान्य क्लिनिक पे जो कार्यक्रम होते हैं, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य क्लिनिक जो क्लिनिक होते हैं, जैसे सामान्य क्लिनिक होता है, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य क्लिनिक होता है, अंडर 5 क्लिनिक होता है, प्रसव पूर्व या प्रसव पश्चात क्लिनिक होता है, परिवार नियोजन क्लिनिक होता है। कुछ विशेष क्लिनिक जैसे होते हैं मधुमेह क्लिनिक हो गया, टीबी क्लिनिक हो गया, क्षय रोग क्लिनिक होगा। ये सब हम जो पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे उप स्वास्थ्य केंद्र पर जो भी कार्रवाई की जाती है, क्या क्या काम होता है, कौन करता है, कितने स्टाफ होते हैं, ये सब इसमें हमने देखा है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, जैसे अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे सीएससी क्या होती है, पीएससी पे कितने स्टाफ होते हैं, कितने मतलब क्या होता है, कौन सा रेफर होता है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चनों का आंसर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियोज़।